हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने नंबर सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और उसमें अभी तक मैं आपको 9 क्लासें प्रोवाइड कर चुका हूं। आज ये 10वीं क्लास है। आज हम उससे आगे का पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? आज हम पढ़ेंगे फैक्टर निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हुआ, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना हुआ, सम ऑफ फैक्टर हुआ, हम ये आज पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुणनखंड। तो गुणनखंड होते क्या है, मतलब फैक्टर होता क्या है, फैक्टर क्या है। जैसे मान लो मुझे 24 के क्या निकालने हैं फैक्टर, तो 24 के फैक्टर वो संख्याएं होंगी जिन संख्याओं से 24 पूरा पूरा कटेगा। जैसे 24 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ गए? 8। ठीक है। अब मान लो, जैसे मान लो मुझे 120 के निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 120 के। तो आपको पता है 1 और 120 इसका होगा फैक्टर, 2 और 60 होगा, 3 और 40 होगा, 4 और 30 होगा, 5 और 24 होगा, 6 और 20 होगा, 8 और 15 होगा। ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ू तो मैं 10 और 12 होगा। ठीक है। 15 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने आगे? 16। तो हम इस तरीके से क्या निकालते हैं, क्या ये तो हमने लिख दिया, ये तो लिखने का तरीका, पर निकालते कैसे आज हम ये सीखने वाले हैं। ठीक है। चलो अब मैं ये पहला ही नंबर लेता हूं। जैसे आपने कहीं पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा, मान लो 24 है, तो 24 के आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। क्या पूछेगा? 24 के नंबर ऑफ फैक्टर बताइए। ठीक है। तो आप क्या करते होगे? आप करते होगे 24 को एलसीएम लेते होगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 बार। ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। तो नंबर ऑफ क्या निकालना है? नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो आपको क्या बताया होगा? जैसे मान लो एक इसकी फॉर्म में लिखा है x पावर a इंटू एक्स पावर b। तो आपसे क्या बोला जाता होगा? नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करते होगे? इस पावर में a प्लस 1 और b प्लस 1 करते होगे। ठीक है। एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना आ गया? 4 इंटू 2 8 आ गया। एक बात होगा मुझे, ये मैंने 1 क्यों प्लस किया? ये 1 क्यों प्लस किया? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, वरना मैं तो आपको सिखाया, मतलब बताता ही हूँ किस तरीके से। मतलब ये हमने 1 प्लस क्यों किया, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, जस्ट बता रहा हूँ आपको। देखिए ये 1 क्यों प्लस करते हैं, इसका भी रीजन मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो आपको पता है आपने 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया, आपके पास क्या मिलके आ रहा है? आपको मिलेगा यहाँ पे 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। ठीक है। होता क्या है इसको देखो, जैसे इसको मैं 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3, इसको यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1। ठीक है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हम जो वहां पे ये प्लस 1 करने का रीजन क्या है? प्लस 1 करने का रीजन ये है कि हर एक नंबर में अकेला एक ऐसा नंबर है जो हर किसी का फैक्टर है। तो वो एक वहां पे काउंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे 1 मतलब पावर में प्लस 1 करते हैं। देखिए अगर मैं इसके फैक्टर निकालू, हम करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें 2 हो गया, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें 4 हो गया, इसका इसमें और फिर इसका इसमें, फिर ऐसे इसका इसमें, इसका इसमें, इस तरीके से 8 आ जाते हैं। तो निकालने का तरीका क्या होगा? 1 2 3 4 है, इधर कितने 2, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाते हैं? 8 आ जाते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाते हैं? 8। प्लस 1 वाला रीजन समझ में आ गया? हम प्लस 1 क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे हम जो एक अकेला एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का क्या बनता है? फैक्टर बनता है। तो उस एक को इसमें नंबर ऑफ फैक्टर में इंक्लूड करने के लिए हम वहां पे 1 प्लस कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या मैं बिल्कुल आपको स्टार्ट करता हूं, देखो किस तरीके से करते हैं। 1 बाई 1 आपको बताता हूं किस तरीके से होता है, क्या होता है। सबसे पहली बात,
मैं एक छोटा सा नंबर लेके चलता हूं और अभी हम कोई बड़े नंबर पे भी देखेंगे। मान लो ये 24, मैंने एक नंबर ले लिया, मैंने क्या नंबर ले लिया 24, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने, अभाज्य गुणनखंड मतलब करने हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका एक तो वही है, इस तरीके से कर लो, 2 से ये कितनी बार 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 बार, ठीक है। अब 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1। पर एक और तरीका क्या होता है आपको पता है, 24 का मतलब क्या होता है 8 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3, यहाँ पे 3 पे पावर 2, ठीक है। आप चाहे इस तरीके से करो, आप चाहे इस तरीके से करो, पर आपको क्या करना होता है, स्टैंड शेप करना होता है। तो आपको पता है 24 का मतलब 8 और 8 इंटू 3 होता है, तो आप इस तरीके से करिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको क्या करना है, आपने कोई नंबर लिखा, उसको किस फॉर्म में लिख लेना है, आपको लिख लेना है जैसे मान लो x पावर a इंटू एक्स पे पावर, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताइए। क्या बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणन खंडों की संख्या। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में क्या करना है, सिर्फ इसकी जो पावर है ना उसको जोड़ देना है, a प्लस बी, इसका फॉर्मूला हो गया। a प्लस बी क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में जो प्राइम फैक्टर की जो पावर है उसको जोड़ लेना है। तो यहाँ पे कितना है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या बनेगा, ये यहाँ पे 3 प्लस का 1, आंसर कितना आ जाएगा 4। पहला वाला समझ में आ गया, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका आ गया। काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और जो पावर है उसको ऐड कर लेना है, वो क्या हो गया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अगला देखिए, अगला पूछता है आपसे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। क्या पूछेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कि कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछेगा, कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब कुल गुणनखंडों में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो पावर है ना, जैसे a प्लस 1 करना है और इसमें b प्लस 1 करना है, और आगे भी पावर होती तो उसमें भी प्लस 1 करना है। तो हमें क्या करना है, a प्लस 1 का मतलब कितना है, इसकी पे कितनी पावर है 3 प्लस का 1, यहाँ पे 1 प्लस का 1, तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8। तो नंबर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 8। मैं फिर से बता देता हूँ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसमें क्या करना है, सबसे पहला काम वही करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है और जो पावर है उसको सिंपली ऐड कर लेना है। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें क्या करना है, जितनी पावर है उसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। प्लस 1 क्यों ऐड करते हैं वो आपको अभी पहले बता चुका हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताइए, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, विषम गुणन खंडों की संख्या। आपसे क्या पूछेगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। जब भी आपसे पूछे विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपको इसमें क्या करना है, इवन माना तो आपको लेना ही नहीं है। आपको आपसे जब भी पूछे कि विषम गुणनखंडों की संख्या, तो आपको क्या करना है, आपको इसमें इवन वाला नंबर लेना ही नहीं है, इवन वाले की पावर या इवन वाले का नंबर ही नहीं लेना। तो एक बात बताइए, जब मैं अगर आप इसमें इवन वाले, इसका देखो मैं फिर से बता देता हूं, मान लो यहाँ पे इवन है, इवन पे मान लो कुछ भी पावर है, तो इसको तो आपको लेना ही नहीं है। पर लेना क्या है यहाँ पे, इसको तो लेना ही नहीं, इसको हटाते हैं। अब जो ऑड बच जाए ना, ऑड, और ऑड की जो पावर है उसमें ऑड की पावर में क्या करना है, प्लस 1 करना है। क्या करना है, ऑड की पावर में क्या करना है, प्लस 1। मैं फिर से बता देता हूं, आपसे पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या। जब विषम गुणनखंड है, आपको पता है जब विषम है तो अगर उसमें मैं सम को ले लूंगा, तो वो सम का अगर मल्टीप्लाई करूंगा विषम में तो क्या हो जाएगा सम। तो सबसे पहला काम करना है, इसमें विषम को लेना ही नहीं है, और जो पावर बचेगी ना उसमें क्या कर लेना है, ऑड की पावर। मान लो यहाँ पे मान लो ऑड की पावर क्या है, b है, तो आप आंसर कैसे निकालो, ऑड b प्लस 1। आप क्या करेंगे, b प्लस 1, तो b का मतलब कितना है, 1 है ना, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। है आपको समझ में?
हमें इसमें इवन को छोड़ देना है और करना क्या है, सम गुणनखंडों की संख्या में आपको जो ऑड जो संख्या दी है उस पे जो पावर है उसमें +1 करके आपको क्या निकाल लेना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगला देखिए, अगला है आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, आपसे पूछेगा सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, सम गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, आप बताओ क्या करोगे। एक बात बता दूं आपको, सम गुणनखंड, तो जैसे ही आपसे सम गुणनखंड की बात करेगा तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको इसमें बस इतना काम करना है कि इसकी जो पावर है ना, सम की पावर, उसमें 1 + 1 नहीं करना। इसमें क्या करना है, मैं अगर आपके लिए फॉर्मूला लिखूं तो इसमें सिर्फ इतना काम करना है, ए लिखना है और मल्टीप्लाई और b + 1। ठीक है, a लिखना है और मल्टीप्लाई b + 1। ठीक है, तो a कितना है हमारा, a मेरा 3 है और b कितना है मेरा 1 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 6। ये तो इसका तरीका रहा। वरना आपको नंबर ऑफ, जो एक्चुअल में जो तरीका है ना, वो क्या करना है आपको, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से, किसमें से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर घटा देंगे। 8 - 2, फिर भी कितना आ जाएगा आपका, 6। मैं फिर से बताना चाहूंगा आपको, ये चारों चीजें सीखिए। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर क्या करना है, प्राइम को जोड़ देना है। जो भी क्या करना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर में जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनकी जो पावर आई उसको ऐड कर लेना है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसमें क्या करना है, जो भी आपके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है। अगला, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, इसमें क्या करना है आपको, ऑड की, जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की बात होगी तो वहां पे इवन का तो कोई काम ही नहीं है, आपको करना है ऑड में जो पावर है उसमें क्या करना है, +1। तो ऑड पे पावर कितनी है, 1 + 1 2 हो गया। अगला होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर जैसे आप निकालोगे तो आपके पास दो तरीके हैं। आपको क्या करना है, जो इवन, जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर पे पावर है उसको एस्टेज लिख लेना है और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में क्या कर लेना है आपको, +1। ठीक है, और उसका मल्टीप्लाई। और दूसरा, मतलब एक और तरीका जो एक्चुअल में तरीका वो क्या, आपको पता है, आपको नंबर ऑफ फैक्टर, आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकाले, 8, उसमें से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने निकाले, तो 8 में से -2 करोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। चलो, ये 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने कर ली। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या पूछा जाता है। अगला पूछा जाता है हमसे कि आप सम ऑफ फैक्टर बताइए। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब होता है गुणनखंडों का योग। क्या बताइए, गुणनखंडों का योग। तो गुणनखंडों के योग में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपको जैसे ये है ना, x पावर 0 + 1, आपको जैसे 2 पे पावर 3 है तो इसको यहां से कहां से लिखना है, 2 पे पावर 0, ठीक है, प्लस 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे पावर 3, इसको एक कोष्टक में बंद करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। ठीक है, हमें अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। आपको पता है 2 पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, 1 2, मैं पूरा लिख के बता देता हूं आपको। यहाँ पे कितना आएगा, 1, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आएगा, 8, आगे यहाँ पे 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, 8 और 4 12, 12 2 14 1 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो हमने क्या निकाल लिया, सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया हमारा, 60। सम ऑफ फैक्टर कितना आ गया, 60। अगला देखेंगे हम सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या देखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर, इसको बोलते हैं विषम गुणनखंडों
का योग, क्या देखेंगे, विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, अब विषम गुणनखंडों के योग में क्या होगा, हम यहाँ पे सम को तो लेंगे ही नहीं, यहाँ पे सम वाले को तो लेना ही नहीं है, तो बचा क्या हमारे पास 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1। ठीक है, जब ऑड फैक्टर की बात है तो यहाँ पे सम मिलेंगे, 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 4। अगला देखते हैं, अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि सम ऑफ इवन फैक्टर, इसका मतलब होता है सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग किस तरीके से निकालेंगे, निकालने का तरीका देखो, यहाँ पे फिर वही काम करना है, यहाँ पे हम 2 पे पावर 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करने लग गया तो यहाँ से आपको पता है 2 4 8, 2 4 8, तो यहाँ पे 2 प्लस 4 प्लस 8, यहाँ पे कितना होगा 4, तो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 जो कितना हो गया 56। एक तरीका तो ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है, आपने क्या निकाल रखा है, सम ऑफ फैक्टर आपका कितना है, सम ऑफ फैक्टर कितना है, उसमें से क्या करो, इवन ऑड फैक्टर को माइनस कर दो, तो यहां से 4 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 56, आ गया आंसर। ठीक है, हम सम ऑफ फैक्टर निकालना सीखे, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सीखे, सम ऑफ इवन फैक्टर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, चलो अगला देखते हैं। देखते हैं 8वां, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसको बोलते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। क्या बोलते हैं, गुणनखंडों का गुणनफल। करना क्या है, आपको वो नंबर लेना है जो नंबर है, और उसमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आपसे निकालने को आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप वो नंबर लेंगे और नंबर में क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। तो मान लो मैं इसी को सॉल्व करूंगा, हमारा नंबर कौन सा 24, कौन सा 24। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे 8, 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 24 पे पावर 4, कितना हो जाएगा 24 पे पावर 4। आप क्या करेंगे 24 इंटू 24 इंटू 24, आपको कितनी बार करना है 4 बार। आप क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या निकाल लेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एवरेज ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का औसत। अगला निकालते हैं हम गुणनखंडों का औसत। अगला कौन सा निकालते हैं, गुणनखंडों का औसत। ठीक है, क्या निकालेंगे, गुणनखंडों का औसत। तो इसमें क्या करना होता है हमें, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। तो आपको पता है सम ऑफ फैक्टर कितना आया था, निकालने का तरीका ही बता सकता हूँ, आपके पास रखा है, आप चाहो तो इसको निकालो। सम ऑफ फैक्टर 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। यहाँ पे 3 पे पावर 0 और 3 पे पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे हमारे 8 थे। ठीक है, अब जब आपको पता है इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 8 और 4 12, 12 तो 14 15, 60 बट्टे 8 आएगा। तो 60 बट्टे 8 का मतलब कितना होता है 7.5। कितना होता है 7.5। कितना होता है 7.5। हमने क्या देखा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर लिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। ठीक है, आगे एवरेज ऑफ फैक्टर का मतलब कितना होता है, सम ऑफ फैक्टर लिया, नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड लगा दिया, आंसर कितना आ गया 7.5। अगला देखते हैं, अगला है 10वां, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं गुणनखंडों
खंडों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। करेंगे क्या हम यहाँ पे? सिंपल सा लिखेंगे, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर। सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर। इसको हिंदी में अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? गुणनखंडों का योग अपॉन संख्या। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता ही है, 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। अगला लिखेंगे 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1। यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको लिखना है नंबर कितना है हमारा? 24। ठीक है, एक बात बताइए, आपको पता है इसको 60 आना है, ये 24 हो गया। ठीक है, ये 60 आना है, ये 24 हो गया। आपको पता है ये मैं अगर मैं 12 से काटूं 5 बार, 12 से 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग कितना आ जाएगा? 2.5। अगला देखते हैं, अगला पूछा जाता है 11, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। सम ऑफ प्राइम फैक्टर का मतलब होता है अभाज्य गुणनखंडों का योग। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंडों का योग। आप एक बात बताइए, आपको इसमें अभाज्य का दिख रहा है 1 2 1 3, तो कितना आ जाएगा? 2 + 3 5। ठीक है, अगला पूछा जाता है सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर। ठीक है, इसको बोलेंगे भाज्य गुणनखंडों का योग। ठीक है, भाज्य गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा आपका? आप करेंगे, करने का तरीका क्या होगा? आपको क्या लिखना है? सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है सम ऑफ फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर और -1 क्यों कर रहे हैं? 1 माइनस क्यों किया? 1 माइनस इसलिए किया, 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। ठीक है, तो सम ऑफ फैक्टर कितना आया हमारा? 60 आया था। आप निकाल भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। 60 आया था। प्राइम फैक्टर कितने हमारे? 5 है, माइनस का कितना आ जाएगा? 54। सम ऑफ प्राइम फैक्टर आ गया, सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? चलो अगला देखते हैं। ठीक है, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, तो प्राइम का हमने ऐड कर लिया। सम ऑफ कंपोजिट फैक्टर, भाज्य गुणनखंडों का योग, क्या होगा? इसमें सम ऑफ फैक्टर माइनस प्राइम फैक्टर माइनस का 1। ठीक, अगला देखते हैं। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? आपसे पूछेगा नंबर ऑफ स्क्वायर, तो वर्गों की संख्या बताइए। क्या बताना है? वर्गों की संख्या। ठीक है, जब वर्गों की संख्या बताने को आ जाए तो आप इसमें क्या करेंगे? आप बस इसमें इतना सा काम करेंगे, सिंपल सा। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? 2 पे पावर, सिंपल सा हमें ये बना लेना है, किसी भी हमें क्या बना लेना है? इसमें वर्ग बना लेना है। क्या बना लेना है? सिर्फ क्या बना लेना है? वर्ग बना लेना है। और वर्ग में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, बस इतना सा काम करेंगे। जैसे 2 पे पावर 3 है, तो मैं इसको 2 पे पावर 2 लिख सकता हूँ, इस पे पावर 1 है। ठीक है, 2 पे पावर 2, इस पे पावर 1, और इंटू 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर 1, इसको हमें ऐसे ही लिख लेना है। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसको ऐसे लिखना है, स्क्वायर की फॉर्म में। हम क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब एक बात बताइए, और हमें क्या करना है? इसकी पावर 1 है, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? आपको बता भी दूं, आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं। 24 का 2 3 4 और 6 8 12 और 24, तो एक तो वर्ग ये दिख रहा होगा
और एक बार कौन सा दिख रहा है, तो 2 ही तो आ रहे हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे, नंबर ऑफ क्या पूछेगा, नंबर ऑफ क्यूब पूछेगा आपसे, घनों की संख्या, मतलब कितने घन आएंगे इसमें, कितने घन आएंगे ये आपको देखना है। पर आपको फिर से क्या करना है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 पे पावर क्यूब और यहाँ पे 3 पे पावर 1, तो हमें इनसे किसी से मतलब नहीं है। इस पे पावर 1 लिख सकता हूँ तो 1 है ना, तो 2 पे पावर क्यूब पे पावर 1 है, तो इसकी पावर में 1 + 1 करके आंसर कितना आ जाएगा, 2। कितना आ जाएगा, 2। तो एक तो आपको एक दिख रहा होगा, ये आपको एक दिख रहा है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ, सिंपल सा फिर से देख लो, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर जो भी नंबर है ना उसे स्क्वायर की फॉर्म में लिख लो। मैं 2 पे पावर 2 पे पावर 1 लिखूंगा, कोई दिक्कत होगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 1 मैंने अलग से लिख लिया इनटू 3 पे पावर 1। तो मुझे क्या करना है, जो भी मेरा स्क्वायर वाली फॉर्म में दिख रहा है उसकी पावर में उसमें +1 कर दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्यूब में क्या करना है, मैंने उसको नंबर ऑफ क्यूब की फॉर्म में लिख दिया, इस पे पावर 1 ही आ रहा है ना, इसमें 1 ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलो आपसे पूछ दिया जाए इसमें, अगला आपसे पूछ लिया जाए, अगला 15वां कि नंबर ऑफ 4 कितने हैं, आपसे पूछ लिया है नंबर ऑफ 4 या फिर मल्टीपल ऑफ 4, आपसे पूछ लिया है मल्टीपल ऑफ 4, दोनों तरीकों से पूछ सकता है इसको। नंबर ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ मतलब 4 के गुणज, 4 के गुणज कितने हैं, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो लिखा हुआ है ना इसको 4 की फॉर्म में लिखोगे, 2 पे पावर 2, ठीक है। यहाँ पे और क्या बच गया, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 3 पे पावर 1, ठीक है। सबसे पहले काम मल्टीपल ऑफ 4 पूछा है, 4 के गुणज पूछे हैं आपसे, क्या पूछ रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 4 के गुणज। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना 2 4 बना लेने हैं, 4 इसको अलग लिख लेना है, यहाँ पे इतना। एक बात बताओ आप मुझे, 4 का अगर आप इसमें 2 बार, मतलब मैं बस आपसे इतना पूछ रहा तो आप इसको तो कुछ करेंगे नहीं, और ये जो बचा है ना इसमें 1 + 1 और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 4। इस तरीके से आप निकालोगे तो इसमें 4 के गुणे कितने हो जाएंगे, 4। अगला आपसे और पूछ देगा, जैसे मल्टीपल ऑफ 8 बताओ, मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि 8 के गुणज बताइए, 8 के गुणज। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसी सिंपली लिख लेना है, 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। तो आपको क्या करना है, इससे तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम इससे रिलेटेड। मान लो 120 है, ठीक है। इसका हमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ये सारे सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, एक तो इसमें 10 दिख रहा है, 10 का मतलब 2 और 5 होता है, और कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। 10 × 12 ही तो होगा ये। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, एक बच्चा क्या करेगा, इसका 120 का एलसीएम लेगा और इस तरीके से करेगा। आप क्या करेंगे, 10 × 12 लिखेंगे, यहाँ पे 3 × 4 लिख गया, क्या लिखा आपने, 2 × 5 10 और 12। अब आपके पास है क्या, यहाँ पे 2 पे पावर कितना है, 2 पे पावर कितना है, यहाँ पे 2 है ना, 2 पे पावर कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 हो जाएगा, और इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 5, 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, सिंपल सा, फिर से देख लो, है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस 120 है। 120 का मतलब क्या होता है, 120 का मतलब 8 होता है, 8 का मतलब 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, तो 8 × 3 = 24, 24 × 5 = 120। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप हमें बताइए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो करने का तरीका क्या है, कितने प्राइम फैक्टर हैं, उसमें क्या करना है, 3 + 1 और प्लस कितना हो जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 5। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे, 5। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्या बताना है हमें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, पावर में +1, तो 3 + 1 और 1 + 1 और 1 + 1,
ठीक है, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 16। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, यानी कि विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या पूछा जाता है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम में सम का कोई काम नहीं, तो इसको हम छोड़ते नहीं पे, ठीक है। यहाँ पे पावर में क्या करोगे, 1 + 1 और 1 + 1, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इसका मतलब होता है सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। जैसे ही आप सम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे करेंगे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस पे जो क्या है, ये जो सम वाली संख्या है उसको ऐसी लिख देना है, सम पे संख्या पे जो पावर है उसको ऐसी, और जो बच गया वहां पे क्या करोगे आप। देखो पहला तरीका तो ये देख लो, आप इसको इस तरीके से मत करो। आप एक बात बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर, हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकाला है 16, और इसमें से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर माइनस करने कितना आ जाएगा 4, कितना आएगा 12। एक तरीका तो ये है, कौन सा तरीका है, हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल चुके हैं, उसमें से नंबर ऑफ ऑड फैक्टर माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ इवन फैक्टर। और दूसरा तरीका क्या है, आप उसे देख लो, ये क्या होता है। क्या निकाला है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। हम यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे 2 पे पावर, ये इसकी जो पावर है ना, इसमें +1 नहीं करेंगे, इसको एस्टेज लिखेंगे। यहाँ पे वही तरीका 1 + 1 और 1 + 1। तो आपको पता है 3 दूनी 6 दूनी कितना आ जाएगा 12, कितना आ गया 12। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमने निकाल लिया। चलिए अगला है, यहां तक देख लिया। अगला देखेंगे सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। 5वां सवाल होगा सम ऑफ फैक्टर। इसको बोलते हैं गुणनखंडों का योग। क्या है ये गुणनखंडों का योग, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा, यहाँ पे 2 पे पावर 0, 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। यहाँ पे कितना लिखना है, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1। यहाँ पे कितना लिखना है, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपली 2, ये 2 रहेगा, यहाँ पे 2 पे पावर 1 का मतलब 2 पे पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे कितना रहेगा 3 पे पावर 0 का मतलब 1 + 3, यहाँ पे कितना रहेगा 1 + 5। अब आगे क्या करना है हमें, 8 4 12 2 14 1 15, 15 गुणा 4 गुणा 6, 15 चौक 60, 7 कितना होता है 15 चौक 60, और 60 में फिर से करो 15 चौक 60, कितना आ जाएगा 360। सम ऑफ फैक्टर में कितना आ जाएगा यहाँ पे 360। अगला हमें निकालना है, जैसे मान लो सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर। निकालने का तरीका क्या है, इसमें हमें किसको नहीं लेना, इवन वाले को लेने होंगे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 पे पावर 0, 3 पे पावर 1, ठीक है। अगला यहाँ पे 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 और 1 कितना होगा 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 6, 4 और 6 कितना हो गया 24। अब अगला हमें निकालना है, जैसे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग। क्या निकालेंगे, कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर कितना है 360 है, इसमें से माइनस कितना कर दोगे 24। ऐसे ही आप इसको माइनस करोगे, आंसर आपके पास कितना आएगा 336। निकालने का तरीका, एक तरीका तो यही है, हमने क्या किया, सम ऑफ फैक्टर में से सम ऑफ ऑड फैक्टर माइनस कर दिया। तरीका क्या है इसको निकालने का, वही तरीका, यहाँ पे 2 पे पावर 0 नहीं लोगे आप। तो जैसे मान लो आपको निकालना है इसको, तो निकाल मतलब इस तरीके से नहीं करना, आपको निकाल के देखना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 पे पावर 0 नहीं लेंगे,
2 पे पावर 1 और 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर 3। ठीक है, अगला 3 पे पावर 0 प्लस 3 पे पावर 1, यहाँ पे फिर 5 पे पावर 0 5 पे पावर 1। ठीक है, जब इतना आ गया तो आपको पता है इसका हमें क्या मिलेगा, 8 और 4 12 और 1 12 2 14, 8 और 4 12 2 14। यहाँ पे कितना लिखो 14, यहाँ पे कितना मिलेगा 4, यहाँ पे कितना मिलेगा 6। ठीक है, 14 चौक कितना होता है, 14 छक्के 84, 84 इंटू 4, 4 चौक 16 की 6, 4 और 32 और 1 33, कितना आ जाएगा 336। कितना आ जाएगा 336। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, जैसे यहाँ से उठा के इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जैसे 14 छक्के कितना होता है 84 और 84 इंटू 4, तो 4 से 4 चौक 16, 4 और 32 और 3 33, आ गया 336। सम ऑफ फैक्टर निकाल लिए, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल लिए, सम ऑफ इवन फैक्टर। चलो आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, जैसे 8वां प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का गुणनफल। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं करना, जो नंबर है ना उस पे नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। ठीक है, नंबर मेरा कितना है, नंबर आपको पता है 120 है और इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे, नंबर ऑफ फैक्टर आए थे 16, तो 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 120 पे पावर 8। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अगला होता है एवरेज ऑफ फैक्टर। ठीक है, एवरेज ऑफ फैक्टर करते क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर कितना है हमारा, सम ऑफ फैक्टर हमने कितना निकाला था इसका 360 और नंबर ऑफ फैक्टर ने 16। जैसे आप इसको सॉल्व करो, 4 से 90 और 4 से 4, 4 से कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 से फिर चला जाएगा, तो 2 से 2 बार 2 से 45, कितना है 22.5। ये क्या गया हमारा एवरेज ऑफ फैक्टर। लिखेंगे हम सम ऑफ रेसिप्रोकल, जो होता है व्युत्क्रमों का योग। इसमें क्या करते हैं, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर। तो सम ऑफ फैक्टर हमारा कितना आया था 360 और नंबर कितना है 120, कितना आ जाएगा 3। सम ऑफ रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 3। अगला क्वेश्चन होता है इसमें सम ऑफ प्राइम फैक्टर, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों का योग। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों का योग। चलिए इसमें करते क्या है, कुछ नहीं करते, अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं 2 3 5, तो इसको जोड़ लेंगे 2 + 3 + 5, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का योग। अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि सम ऑफ कंपोजिट नंबर, यानी कि क्या बताना है हमें, भाज्य गुणनखंडों का योग। एक बात है, अब निकालेंगे, इस निकालने का तरीका क्या है, सबसे सम ऑफ फैक्टर
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। निकालने का तरीका होगा सम ऑफ फैक्टर माइनस सम ऑफ प्राइम फैक्टर माइनस 1। 1 क्यों माइनस करते हैं? 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। तो सम ऑफ फैक्टर कितना आया था 360 और यहाँ से माइनस का कितना आ जाएगा 5 3 8 2 10 और माइनस का 1। 360 में से क्या रह जाएंगे कितने बचे 349। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे 18 को। अगला क्वेश्चन हमसे जो पूछा जाता है वो है परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग बताइए। क्या बताइए? पूर्ण वर्ग। तो निकालने का तरीका कुछ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है 2 पे पावर दिख रहा है 2 पे पावर 1, इतना ही दिख रहा है ना। और जो बच गया उस साइड लिख लो। यहाँ पे कितना 2 पे पावर 1, यहाँ पे 3 पे पावर 1, यहाँ पे 5। कुछ नहीं करना, जो पावर है ना, क्या है पावर है, उसमें क्या कर लेंगे हम, जो पावर है उसमें 1 प्लस, जैसे मान लो कुछ नहीं करना हमें। सबसे पहले इसमें परफेक्ट स्क्वायर बन के दे रहे हैं 2 पे पावर 2 पे पावर 1। तो जो बन रहा है ना इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो बच गया जो 2 पे पावर 1 बनना है, तो 1 हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2। ये याद रखना है। अगला है परफेक्ट क्यूब, पूर्ण घन। क्या निकालना है हमें? पूर्ण घन। तो पूर्ण घन निकालने का तरीका वही 2 पे पावर 3 पे पावर 1 और जो बच रहा है 3 पे पावर 1 को 5। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो पावर बचा है ना 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब। अगला देखते हैं। अगला इसमें पूछा जाता है, जैसे मान लो मल्टीपल ऑफ 4 बताइए। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 के गुणज। 4 के गुणज। तो क्या करोगे आप? आपको कुछ नहीं करना। ये जो नंबर लिखा है ना इसको 4 के फॉर्म में लिखो। 2 पे पावर 2 इतना हो गया, और हमारे पास क्या बचा 2 पे पावर 1 और 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1। तो हमें 4 के गुण जब बताने, तो हमें इससे मतलब नहीं है। बस हमें इसमें क्या करेंगे 1 प्लस 1 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 2 4 और 2 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि 8 के गुणज। 8 के गुणज। हमें इसको क्या करना है, बस उसी 2 पे पावर 3 ये 8 होता है। अगला 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। तो 8 के गुणज कितने हो जाएंगे 4। मैं फिर से बता दूं मल्टीपल ऑफ 4 निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे 4 बना लेंगे। इसको हमने 4 बना लिया 2 पे पावर 2। यहाँ पे क्या बचा 1 1 1। तो हमें इससे मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते, इसकी पावर में प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देंगे 8 आ जाएगा। इसी तरह इसमें मल्टीपल ऑफ 8, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 में क्या है, इसको 8 बना लिया और यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इसकी पावर में 1 प्लस करके 4। अब आपको मैं आपको आपके लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइएगा 720 का 1040 का। 1040 के यही 16 क्वेश्चन आप करके देखिएगा और आप इसको बड़े अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं।